नमस्कार। आज मैं आपको कृत प्रत्यय पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। इसका सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय क्या है, अन्य प्रत्यय के क्या गुण हैं, अन्य प्रत्यय में किस वर्ण का लोप होता है और कौन सा वर्ण शेष रहता है, इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। एक बात, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय के 7 उपभाग होते हैं। जैसे 7 कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। सत्री, सानच और एक मैंने आपको कल बताया था तवियत। ये 3 थे। 3 हमने पहले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, जो हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आज हम चौथा पढ़ रहे हैं अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय क्या होता है? इसका अर्थ भी चाहिए और योग्य के रूप में होता है। जिस प्रकार हम तवित प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी प्रयोग हम संस्कृत में तवियत के समान ही करते हैं। तो आप देखो, इसमें अक्सर समझना चाहिए आपको। इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए या योग्य के अर्थ में। ध्यान रखना आप, योग्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आप भी लिख लीजिए कि अन्य प्रयोग का जो करते हैं, कहाँ करते हैं अन्य प्रत्यय का प्रयोग? चाहिए के रूप में भी हम इसको करते हैं। ठीक है ना। अब इसको जैसे इसका क्या होता है, सुना। अन्य भाग से देखो, इसमें अन्य शेष रहता है, ध्यान रखना, तथा र का लोप हो जाता है, यानी र इसमें से हट जाता है। लोप होना यानी हट जाता है। ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा कि जब अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इसमें अन्य शेष रहता है और र है उसका लोप हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भी क्रमवाच्य और भाववाच्य जो वाक्य होते हैं, क्रमवाच्य व भाववाच्य वाक्यों में ही इसका प्रयोग होता है। ध्यान रखना, में ही अन्य का प्रयोग होता है। ठीक है। अब मैं महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहता हूं, इसके रूप कैसे चलते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इसके रूप किस प्रकार चलते हैं। ठीक है ना। तो इसके रूप के लिए आपको बात महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार इसके रूप चलते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कि जब इसके रूप भी वही राम यानी पुल्लिंग में राम के समान, ध्यान रखना, और रमा यानी स्त्रीलिंग में, ठीक है, और वही फल नपुंसकलिंग में रूप में, इसके हिसाब से रूप इनके चलते हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे आपकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब जैसे आपको धातु ले रहे हैं, आपके लिए एक धातु के रूप के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे धातु और प्रत्यय, देखो यहाँ आप भी लिख सकते हैं, सारणी बना के धातु, प्रत्यय और वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप में आप इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। अब आप इसमें आप भी आराम से मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए। देखो, सबसे पहले मैं धातु ले रहा हूं आपके लिए दा, दायन देना। तो दा के साथ देखो, दा धातु है, अन्य प्रत्यय है। दा धातु के साथ में अन्य प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में क्या बनेगा और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? तो क्या बना, पीछे मैंने क्या बताया आपको, अन्य भाग पीछे रहता है। तो क्या हो गया, दा के साथ में देखो, दा अन्य, तो दा के साथ आ हो गया, और क्या बने, दानीय। पुल्लिंग में क्या बनेगा, दा का दानीय, ध्यान रखना। और अब आपको स्त्रीलिंग में बनाऊंगा, दान्य का दान्या, क्योंकि रमा आकारांत है स्त्रीलिंग। ठीक है। और नपुंसकलिंग में फलम, तो क्या हो जाएगा, दानियम। क्या हो जाएगा, दानियम। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्या पीछे रहता, अन्य, क्या हो जाएगा, तो दानियम। अब इस प्रकार आपको एक धातु और बता रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे क्री, क्रिय, क्रय करना, क्रिय, ग्रह, चोर, दर्श, रक्ष, रक्ष धातु लेते, देखो, रक्ष रक्षा करना,
रच धातु के साथ में अन्य प्रत्यय लाएंगे, क्या करेंगे? तो देखो अब क्या बनेगा? अन्य, तो ये क्या हो जाएगा? र तो रहेगा, अक्ष रहेगा, क्या रक्ष में अक्ष में आ गया, और पीछे क्या बन जाएगा? न का नहीं है, रक्षणीय, क्या हो गया? रक्षणीय, रक्षणीय, और क्या हो जाएगा? रक्षणीयम, शाबाश, क्या हो जाएगा? रक्षणीयम। देखो कैसे लिखेंगे? रक्षणीयम, अब प्रश्न बन सकता है रक्षणीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आप ध्यान रखो। ये अन्य, क्या है? निय बीच वाले निय, रक्षणीय, दानीय, तो इसमें अन्य प्रत्यय है और मूल धातु रक्ष है और यम पीछे आ जाता है नियम, तो नपुंसकलिंग इसका रूप है। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आगे बताना पच, पच यानी पचना, तो क्या हो जाएगा अन्य में? बताइए आप। पचनीय, क्योंकि अ इसके साथ शामिल हो जाता तो निय पीछे पचनीय है, पचनीय और पच नियम। ये मैंने आपको तीनों रूप में यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना। अब जैसे गम धातु, बहुत बढ़िया, गम यहाँ जाना, तो गम धातु प्रश्न बन सकता है, गम धातु के साथ में अन्य प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में कौन सा रूप बनता है? तो क्या हो जाएगा? देखो गम निय, क्यों गम के लिए गमनीय, ऐसे नहीं, गम के साथ में क्या बन जाएगा? गमनीय, तो क्या बनेगा? देखो गच्छनीय नहीं बनेगा, ध्यान रखना, गमनीय बनेगा। गमनीय, गमनीय और गमनीयम। इस प्रकार जो मैंने आपको अन्य प्रत्यय बताया है, अन्य प्रत्यय में इस प्रकार के रूप चलते हैं, ठीक है ना। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अन्य प्रत्यय भी तवित की तरह चलता है और इसमें अन्य भाग शेष रहता है और र का लोप हो जाता है। अब बताना चाहता हूं कित्तन प्रत्यय क्या होता है। कित्तन प्रत्यय बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है, अगर ये आप लिखिए है तो मिटा रहा हूं। अगला प्रत्यय ले रहे हैं आपके कित्तन प्रत्यय, लिखिए आप इसमें भी। तो कित्तन प्रत्यय में भी जिस तरह का हमने कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य जो क्रियाएं पढ़ी है कि कर्तवाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य क्या होता है, क्रमवाच्य क्या होता है, यानी वाच्य क्या होता है, इससे संबंधित हमने अपने YouTube चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन पर शानदार वीडियो अपलोड किए हैं। आप भी विजिट कीजिए और देखिए कि किस प्रकार वाच्य को परिवर्तित किया जाता है, उनके क्या नियम है। तो आप प्रत्यय ले रहे हैं, अपन का कित्तन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय ले रहे हैं? कित्तन प्रत्यय है, जो कृत का पांचवा रूप है। कृत प्रत्यय का पांचवा प्रकार है कित्तन प्रत्यय। लिखिए आप भी इसको। कित्तन प्रत्यय होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका प्रयोग सभी धातुओं के साथ में किया जाता है। और जो भाववाचक शब्द, ध्यान रखना, कैसे शब्द बनाने के लिए? भाववाचक शब्द बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि भाववाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कित्तन प्रत्यय का। भाववाचक शब्द बनाने के लिए ध्यान रखना सभी धातुओं में, ठीक है ना, के लिए धातुओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? कित्तन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें ती शेष रहता है और क्रिया और न का लोप हो जाता है। और कित्तन प्रत्यय सब स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए मत्ती के समान इसके रूप चलते। बहुत महत्वपूर्ण, इसमें लिखो, इसमें क तथा न का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से जो कित्तन है, इसमें क और त हट जाता, तो ई की मात्रा और त बच जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? ती बच जाएगा, तथा ती शेष रहेगा और धातु के पीछे लग जाएगा। ये महत्वपूर्ण। अब इसमें बाद में ये केवल यह स्त्रीलिंग रूप किसमें? मत्ती के अनुसार चलते हैं, मत्ती के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। स्त्रीलिंग के अंदर जब इसको प्रत्यय के रूप में शब्द लेते हैं तो ये कित्तन क्या होता है? स्त्रीलिंग में ही होता है और मत्ती के समान चलते हैं। जैसे देखो, अब मैं आपको ले रहा हूं कित प्रत्ययांत शब्द, जैसे धातु प्रत्यय और शब्द, देखो वो इसमें आपको धातु
प्रत्यय और शब्द। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें केवल स्त्रीलिंग रूप ही चलता है, और वो भी मति के समान, मति यानी बुद्धि, जो मति के समान जो इकारान उसके हिसाब से चलता है। जैसे मैं बताऊं गम, गम और कीर्तन बहुत बड़े, देखो घम धातु है, कीर्तन प्रत्यय है। अब इसके साथ में क्या लगाएंगे बताइए आप। देखो मैंने क्या नियम बताया कि जब हम कीर्तन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द जो मुख्य धातु है उसके पीछे क्या जाएगा, क और न तो हट जाएगा तो ती आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, गति ही। बहुत महत्वपूर्ण है, देखो क्या आया, गति ही। जिस तरह मति चलता है उस तरह गति। आप देखो और लेना दृश्य, दृश्य धातु के साथ में कीर्तन प्रत्यय लगाइए, क्या बना, दृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण, एक बार आपको ये 2 साल पहले आपके इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में पूछा गया था कि दृष्टि में कौन सा प्रत्यय है। दृष्टि में कीर्तन प्रत्यय है। क्यों, किट और त, वो आपको जो शब्द वर्ण है उसके साथ जब संधि पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जब हमने संधि आपको पढ़ा दी है कि ट और त किस प्रकार मिलते हैं तो उसमें त का ट कैसे बनता है वो आपको, और इस स का प्रयोग इस श के साथ किस प्रकार हो जाता है उससे संबंधित नियम भी हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं वीडियोस, आप देखिए। अब मैं आपके लिए एक धातु ले रहा हूं नी। नी के साथ में देखो नी है, नी के साथ में आपको क्या लेना है, कीर्तन प्रत्यय लेना। क्या लेना है, नी के साथ में कीर्तन प्रत्यय लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीति। क्या होगा, नीति। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति में कौन सा प्रत्यय है, कीर्तन प्रत्यय है। उस प्रकार मना, कीर्तन के साथ में मति, मन के साथ में कीर्तन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, मति। अब आपके सब समझ आ गया कि जिस प्रत्यय के पीछे ती है तो उसको कीर्तन प्रत्यय बनाना। जैसे देखो वृष्टि, गीति, श्रुति, स्तुति, स्थिति, क्रांति, कीर्ति, कृति, सृष्टि, तृप्ति। तो आप देखो क्रय, क्रय और ये देखो इस तरह क्रय है और इसमें कीर्तन प्रत्यय लगाने से कौन सा नया शब्द बनेगा, बताओ, कृति। क्या बनेगा, कृति। इस प्रकार ये कीर्तन प्रत्यय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, अगला जो छठा प्रत्यय है आपके, ये कीर्तन इसका 5 रूप है। तो छठा प्रत्यय आप इसमें ये लिख लीजिए। अब मैं आगे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये जो कीर्तन प्रत्यय बताया मैंने आपको, इसमें क और न का तो लोप हो जाता है और त के साथ ई के बाद ती। जिन शब्दों के पीछे प्रत्यय में ती लगी हो, ती और ती दोनों से, जैसे नीति, जैसे दृष्टि से दृष्टि, टी और ती दोनों समान लगी हो तो उसमें हमें कौन सा प्रत्यय का पता लगाना है, कीर्तन प्रत्यय का पता लगाना है। अगला लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ल्यूट। ल्यूट प्रत्यय है जो कृत प्रत्यय का छठा रूप है। कौन सा है, ल्यूट प्रत्यय कृत प्रत्यय का छठा रूप है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें भी भाववाचक शब्द बनाते हैं, उसमें ल्यूट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें यू शेष रहता है, ल और ट का लोप हो जाता है। ये के स्थान, यू के स्थान पर प्रत्यय के रूप में हम अन का प्रयोग करेंगे। अन की धातु के साथ जुड़ा रहता है और इसके रूप हमेशा नपुंसक लिंग में चलते हैं जो फल की तरह होता है। लिखिए इसमें आप भी, ये किस प्रकार के भाववाचक शब्दों में, किसमें, भाववाचक शब्द बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात। और ल तथा ट का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यू शेष रहता है तथा, ध्यान महत्वपूर्ण, प्रत्यय के रूप में क्या बन जाता है, यू का अन बन जाता है। क्या बन जाता है, ध्यान रखो, प्रत्यय जब यू का प्रयोग करेंगे तो किस में बन जाएगा, अन हो जाएगा। समझ आएगा, अन प्रत्यय के रूप में अन बन जाएगा। यानी धातु के साथ में क्या लगाएंगे, लिख लो आप, धातु के साथ अन लगाएंगे, ये महत्वपूर्ण। और इसके रूप केवल किस में चलते हैं, नपुंसक लिंग में, फल की तरह, फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग में रूप किसकी तरह, नपुंसक लिंग का फल का हो चाहे पुस्तक का हो, फल के अनुसार इसके चलते हैं। आगे समझे, ल्यूट प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने में इसका प्रयोग होता है और
ये नपुंसक लिंग में जिस तरह फल के रूप चलता है उस तरह इसके रूप प्रयुक्त होते हैं। और ल्यूट में ल और ट का लोप हो जाता है और यू शेष रहता है। यू का जब हम किसी भी धातु के साथ में शब्द के अंत में इसको प्रत्यय के रूप में प्रयोग करेंगे तो अन उसमें लगाया जाएगा। जैसे देखो आप मूल धातु बता रहा हूं और इसके साथ में प्रत्यय और इसके बाद में जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले एक धातु मैं आपके लिए ले रहा हूं, दृश्य धातु। देखो दृश्य यानी देखना और इसमें ल्यूट प्रत्यय लगाना है। कौन सा लगाना है? ल्यूट प्रत्यय। दृश्य के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ? हैं बताइए। हैं दृश्यनम, दृश्यनम। क्यों? जो इसके रूप है फलम, तो फलम की तरह इसके रूप चलेंगे। किसकी तरह? फलम। तो दृश्यनम, पीछे म आ जाएगा तो दृश्यनम, तो अन, दृश्य और न अनम तो दर्शनम, अन बन जाएगा। इसमें भी नी, बहुत बढ़िया, नी और ल्यूट के साथ प्रश्न बन सकता है। नी धातु के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? न के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से सोचिए आप। देखो अन लगाना है और पीछे वो फल की तरह उसको शब्द रूप बनाना है तो क्या बन जाएगा? नयनम। नी को लगे क्या आ जाएगा? नयनम। तो नयनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। नयनम शब्द में ल्यूट प्रत्यय है। पट और ल्यूट, बहुत बढ़िया। पट और ल्यूट प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? पठनाम, यानी ठ के साथ में अ और न अन्न हो गया और पीछे म, नपुंसक की तरह इसके रूप चलेंगे। अब इस तरह बताना चाहता हूं जैसो, और देखिए, देखो वद और ल्यूट। देखिए वद और ल्यूट तो क्या हो जाएगा? वदनाम। तो प्रश्न बन सकता है वदनम शब्द में मूल धातु है वद और वदनम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यूट प्रत्यय। ठीक है। अब यदि आ जाए आपके ऐसे शब्द शयनम, देखना ये मैं ऐसे बना रहा हूं। शयनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नम अम अन आ गया। यहाँ पे बीच में अन आते ही आपको बताना है कि ये ल्यूट प्रत्यय है और मूल धातु है सी। क्या है ये? सी मूल धातु है। तो सी के साथ में ये अन प्रत्यय बन के ल्यूट लगाने से शयनम बन गया है। जिस तरह नी से नियम बना है, या से यानम, दा से दा के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? दानम। तो अब आप ये भी आप लिख लीजिए जो मैंने आपको समझाए हैं। या से यानम, पच से पचनम, स्मरण से स्मरणम, श्रु से श्रवणनम, स्था से स्थानम। ये समझ आ रहा है ना? खाद से खादनम, लिख से लेखनम। लिख, देखो लिख, लिख धातु के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? लेखनम। लेखनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट, मूल धातु लिख। ये आप अपने नोटबुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब इसका जो आप लिख लीजिए छठा। अब इसी कृत प्रत्यय का जो सातवां और अंतिम है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। आप अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिए कि किस प्रकार हमने आपको छठा जो प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय आपको समझाया है और इस ल्यूट प्रत्यय में किस प्रकार हम ल और ट का क्या करते हैं? लोप कर देते हैं और यह यू जो बचता है वो पीछे शेष रहता है। यू का जब हम प्रयोग किसी भी धातु के साथ में धातु के अंत में करेंगे तो अन बच जाएगा और इसके रूप भी किस तरह? नपुंसक लिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। ठीक है। ये आपके जो कृत प्रत्यय है इसको मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अब आप देखिए इसका जो सातवां है तृच प्रत्यय। क्या है? तृच प्रत्यय क्या होता है? करने वाला, यानी कोई काम को करने वाला, जैसे पढ़ने वाला है, चलने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला। इस प्रकार जो सातवां और अंतिम प्रत्यय इसका तृच प्रत्यय है। तृच प्रत्यय। तो इसमें क्या कहते हैं? करने वाला, यानी कोई काम को करने वाला के अर्थ में, करने वाला के अर्थ में इसका प्रयोग हम संस्कृत धातु के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या रहता है? शेष, त्रिशेष रहता है और च का लोप हो जाता है। आपने देखो च का लोप, च का
लोप हो जाता है और इसमें क्या बचता है, त्र शेष बचता है, त्र शेष रहता है। आगे समझ, यानी जब त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें त्र शेष रहता है और च का लोप हो जाता है। अब आपको आगे बताना चाहता हूं, इसमें ये तीनों रूप में चलते हैं, ध्यान रखना, ये केवल तीनों लिंगों में चलते हैं। आपको समझाना चाहिए कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो तीनों रूप है इसमें ये चलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसके किस प्रकार पीछे बयान बनता है। त्र पीछे बनता है, क्या बचता है, त्र शेष रहता है। और जैसे आपको बताना चाहता हूं, धातु के रूप में क्रिय के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाइए तो शब्द क्या बनेगा, कृत। क्या बनेगा, कृत। और इसमें कर्ता, वही पुल्लिंग के लिए श्रुत से सर्ता, बहुत बड़े, देखो ये इंपॉर्टेंट है। धातु, प्रत्यय और शब्द। कृ धातु में त्रिच प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, कृत। क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, कृत। तो महत्वपूर्ण है, क्या बनेगा, कृत धातु से त्रिच प्रत्यय लगाने से कृत बनेगा। क्या बनेगा, ऐसे और तो ऐसे बनेगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत में कृत ऐसे बनेगा, आया समझे। तो कृत से क्या, अब इसमें पुल्लिंग रूप में क्या बनेगा, कर्ता। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, बन सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्ता शब्द में मूल धातु क्या है, कृ। कर्ता किस प्रकार का शब्द है, पुल्लिंग। कर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है, तच प्रत्यय। कर्ता किस शब्द से बना है, कृत शब्द से। इतने इसमें 4-5 तरह के आपके प्रश्न बन गए। जिस तरह श्रु, मूल धातु देखना क्या है, श्रु मूल धातु क्या है, श्रु। श्रु से साथ में क्या लगाओ, परिचय, त्रिच प्रत्यय लगाओ, क्या हो जाएगा, श्रुतर, ये बनेगा। श्रुतर से स्रोत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, श्रोता। ये इंपॉर्टेंट है। अब स्रोत से क्या बन जाएगा, श्रोता। क्या बन जाएगा, श्रोता। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक पीछे परीक्षा पूछा गया था कि श्रु धातु के साथ त्रिच प्रत्यय लगा, कौन सा, त्रिच प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, श्रोता। स्रोत से पुल्लिंग शब्द होगा श्रोता। ठीक है। अब आपको एक दो और उदाहरण बता रहा हूं। जैसे देखो, नी, नी से त्रिच प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा, बताइए। नी के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा, नेत्री। नेत्री, और नेत्री से नेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेता शब्द में मूल शब्द है नी, त्रिच प्रत्यय लगाया और इसका शब्द बना नेत्र से नेता, पुल्लिंग रूप में। अब जैसे ज्ञा, ज्ञा धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय लगाइए तो क्या होगा, बताइए आप। जिस तरह हमने क्या बताया, इसमें त्र शेष रहता है तो ज्ञात्र क्या हो जाएगा, ज्ञात्र। देखो ज्ञा है, ये त्र लगा दिया पीछे प्रत्यय के रूप में, ज्ञात्र हो गया। और इसको पुल्लिंग रूप में ज्ञाता। इस प्रकार ये शब्द रूप में मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद देखो, दृश, दृश धातु के साथ में तच प्रत्यय, बहुत बढ़िया। दृश धातु में तच प्रत्यय क्या हो जाएगा, बताइए आप। क्या फिर है, क्या बनेगा, दृष्टि। क्या बनेगा, दृष्ट। और उसके बाद में दृष्टा। देखो दृष्ट क्या बना, कैसे बन गया है, दृष्ट और दृष्टा। इस प्रकार ये शब्द रूप आपके चल रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हन, हन, हन यानी हत्या करना, त्रिच प्रत्यय लगाइए, क्या आ गया, हंत्र। क्यों आएगा, हंत ये है, ये त्रिच में त पीछे बच गया तो त्र इसके पीछे लगा हंत, हंत्रे। हंत्रे का क्या बन जाएगा, हंता। क्या बनेगा, पुल्लिंग शब्द हंता। ये मैंने आपको त्रिच प्रत्यय बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आज कृत प्रत्यय के संपूर्ण जो शेष बचे थे उन प्रत्ययों का मैंने आपको अध्ययन करवाया। अन्य प्रत्यय लिया पहले आपके सामने, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार अन्य प्रत्यय में हम क्या लगाते हैं। ये अन्य पीछे बचता है, जैसे पट से पठनीय, आया समझे।
ग्रहण से ग्रहणीय, ये अन्य पीछे बचता है। उसके बाद में कितन प्रत्यय लिया जिसमें ती पीछे बचता है। फिर हमने ल्युट प्रत्यय लिया जिसमें क्या बचाया था, मैंने आपको बताया है, अन बचा है। जैसे युग से अन, दर्श से दर्शनम, पट से पटनम, और इसके रूप केवल नपुंसक लिंग में चलते हैं। फिर तर्च प्रत्यय लिया, इसमें भी तीनों रूप में चलता है। और इसका पीछे क्या बना, त पीछे बचता है त्र। ये तरह से जैसे कृत से कृतल, नी से नेत्र, और इसे पुल्लिंग रूप नेता। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और लॉकडाउन बढ़ गया है, इस बढ़े हुए लॉकडाउन में आप विद्यार्थियों तक इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। नमस्कार।